वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। वो टॉपिक जो कि आपके भी दिल के बहुत करीब है, मेरे भी दिल के। हम सब जो है वो महंगाई से परेशान हैं और हम गवर्नमेंट लेवल पे जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने घरों में जो भी आमदनी हमें मिलती है उसमें किस तरह से बजट का ख्याल रख सकते हैं, उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। हमने सोचा एक एक्सपर्ट को, एक उन सुघड़ खातून को बुलाया जाए जो आपको ब्यूटी से रिलेटेड, चाहे वो बाल हो, चाहे वो सेहत हो, टोटके बताती रहती हैं, टिप्स आपके साथ शेयर करती हैं। लेकिन आज हम जानेंगे वो अपने घर में बजट का ख्याल कैसे रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन आपकी फेवरेट उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे राहिल, आपके लिए तो बिजी मुश्किल होता होगा कि आप वैसे भी बिजी रहती हैं, पे घर के बजट का ख्याल रखना। बिल्कुल, बहुत। सो आई एम श्योर आप इसको ज़बरदस्त तरीके से करती होंगी, महंगाई के तोड़। हाँ। तो हमने सोचा कि हम आपसे कुछ पूछें सवालात। ओके। और ये जो सवालात हैं ये हमारे फैंस ने निकाले हैं, हमारे फैंस ने आपके लिए सवाल किए हैं कि महंगाई से किस तरह बचा जा सकता है। हर एक ने एक एक मसला डिस्कस किया। ओके। ठीक है। सो पहला मसला जो है भाई वो ये है कि रमज़ान में दही बहुत महंगा हो जाता है। बिल्कुल तो हो जाता रमज़ान में क्या दही घर पे जमाया जा सकता है? बिल्कुल आयशा, ऐसा है कि रमज़ान में नहीं, आप पूरे साल दही घर में जमा सकते हैं। और बल्कि मैंने जो मेरे हेल्पर से उन तक को सिखाया हुआ है और वो सब अपने घरों में दही खुद जमाती हैं। वाह। और दही जमाना बहुत आसान है और जमाना चाहिए। दही आपको सस्ता भी पड़ता है और आपके टेस्ट के हिसाब से, अगर घर में बच्चे हैं तो आपको फ्लेवर भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट अंदाज से आप दही जमा सकते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि अगर डब्बे वाले दूध से, डब्बे वाला जो दूध होता है उससे अगर हम दही जमा लें उससे भी जम जाता है, कोई इशू की नहीं है, कोई इतना डिफरेंस कोई नहीं होता टेंशन नहीं है। खाने में? बिल्कुल आराम से वही आपने दही मिला के उसको गर्म किया, उसके बाद दही डाला उसके अंदर, लेकिन गर्म जगह पे रखना है। मिट्टी का एक प्याला ले लें और दही जमा लें। ज़्यादा आपको लगता है कि इतना अच्छा दही नहीं जम रहा तो एक हरी मिर्च उसके अंदर डाल दें, साबुत डंडी समेत। ठीक है, बस जम जाएगा और हरी मिर्च निकाल लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। और इसका जो टेम्परेचर है वो हमने दरमियानी गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं। गर्म मतलब जैसे दूध इतना गर्म हो गया कि थोड़ा सा नीम गर्म आपको फील हो रहा है, मतलब पकता हुआ नहीं कि आपकी उंगली भी ना जाए उसके अंदर। और जब वो थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो उसमें आपने थोड़ा सा दही का जो आपने मिक्स करके 1 चमचा दही का डाल दिया, जाग जिसे कहते हैं। और डब्बे वाला दूध थोड़ा मुश्किल से जमता है इसलिए कि ऑलरेडी वो होमोजेनाइज बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें सिर्फ एक हरी मिर्च जो डंडी के साथ होती है वो उसके बीच में रख दें। और उसके बाद आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे मतलब ठंडक ना हो, एसी ना चल रहा हो, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे किचन में आपने किचन में चूल्हे के पास रख दिया है। और वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो गर्मी बहुत अब तो गर्मी आ चुकी है, अब कहीं पे भी रख दे कोई मसला नहीं, जम जाएगा, इंसान का दिमाग जैसे जमा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। दही जमाना घर में कुड बी अ लाइफ सेवर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, महंगाई का तो तोड़ है ही है, लेकिन ज़रा आसानी भी हो जाएगी। और अब हम दूसरा सवाल देखते हैं हमारे फैंस का आपके लिए। हो, रमज़ान में तेल जो है वो बहुत, एक तो वैसे ही वो इतना महंगा हो गया और अभी खास तौर पे हमें तो गिफ्ट मिला है ना रमज़ान से पहले, अभी सब सरप्राइज सारी चीज़ें। बिल्कुल, और तेल खास तौर पे। तो क्या करें, रोज़ाना तो हमें डीप फ्राई भी करनी है चीज़ें, कैसे तेल कम इस्तेमाल देखिए, पहली बात ये है कि आपने अपनी जेब देख के खर्चा करना है। अब ख़वातीन या बच्चियां जो होती हैं वो तेल डाला, भर दी कढ़ाई उन्होंने और उसको इस्तेमाल किया, वो गिर भी रहा है, ज़ाया भी हो रहा है, उसके बाद वो रंग ख़राब हो गया, उसके बाद उन्होंने फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, दूसरा तेल लिया, तो ज़ाया होता है। आपने तेल जो लेना है खासकर फ्राइंग के लिए, फ्राई करने के लिए सरसों का तेल लेना है। आम तेल के मुकाबले में आपको सस्ता पड़ेगा। सरसों का भी इतना सस्ता नहीं है बट सस्ता पड़ेगा। ठीक है। उसको आपने रख लिया है डीप फ्राई के लिए। आपके पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, जो भी चीज़ आपने फ्राई करनी है। अब जब आप तेल, एक तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें। ठीक है। थोड़ा सा माइक्रोवेव में, अगर ओवन है या हल्का सा चूल्हे के ऊपर, जैसे तवे के ऊपर हल्का सा सेंक लें और फिर उसको फ्राई करें, तो आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आपको ना तेल पका पका के स्या ना करें उसको, वो बहुत ख़राब हो जाता है। अगर तेल का कलर ख़राब हो गया है, जैसे बेसन जब हम पकौड़े बनाते हैं तो जमा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको किसी भी मलमल के कपड़े में, चीज़ क्लॉथ के अंदर या कॉफ़ी फिल्टर के अंदर छान लें। ठीक है। उस तेल को हमेशा अलग रखें। ख़वातीन एक छोटी सी गलती जो है वो ये करती है कि तेल बच गया, अब उन्होंने सफाई भी करनी है, उन्होंने वही तेल लिया और उसके बाद उसी बोतल में दोबारा डाल दिया, पूरा तेल ख़राब हो जाता है। जो फ्राई वाला तेल है उसको अलग रखना है। तो आप 8 से 10 दफ़ा वो इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसमें स्मेल ना हो। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि 8 से 10 दफ़ा आप आराम से कर सकते हैं, उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, कोई गीला चमचा नहीं डालना है। इसका आपने ख्याल रखना है, उसको छान के साफ़ करके रखना है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आप भी हमें कॉल्स कर सकते हैं अगर आपका कोई
सवाल है, महंगाई अब हर चीज़ में इतनी है कि आपको हमेशा जो है ना वो बड़ा स्मार्टली घर को चलाना पड़ता है। सबा भी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, देखते हैं इन्होंने क्या सवाल करना है उमेर राहिल जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सबा, और महंगाई आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, क्या पूछना महंगाई चाहती तो हैं? जब हम लोग ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं ना, एकदम जहन माउफ हो जाता है कि आगे का सेटअप हम कैसे कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही और हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा ही लाई हैं, और मुझे इनसे ये सवाल पूछना था, जैसे हम लोग आटा लेते हैं, आटे में बहुत ज़्यादा मैं मतलब टोट के इस्तेमाल कर चुकी हूँ, उसमें लाजमी कोई ना कोई कीड़ा लग जाता है, फिर वो मुझे बड़े तरीके से फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है इतनी गुंजाइश नहीं होती। सही। और एक तो ये, और दूसरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना सा बता दीजिए कि जो खांसी है, वायरल फैला हुआ है, बहुत टोटके कर चुके हैं लेकिन खांसी नहीं जाती। जैसे कल आयशा की नहीं गई थी और आज भी खांस रही है, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। ठीक है, खांसी का भी पूछते हैं, पहले महंगाई का पूछते हैं। महंगाई से भी खांसी बढ़ जाती है स्ट्रेस से, बाय द वे। मगर चलिए अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच सबा। पहला सवाल कि वाकई आटे में अगर कीड़े पड़ जाएं तो ज़ाया हो गया आपका? देखिए, हम करते हैं कि सस्ता मिल रहा है, बहुत सारा स्टोर कर लिया, आटा चावल दालें सब कर लेते हैं। सबसे आसान हल ये है कि जिस बर्तन में भी आप, जिस आपका वो ना केन का वो होता है, कोई कनस्तर या डब्बा जिसके अंदर ड्रम में आप रख रहे हैं, वो ड्राई होना चाहिए। उसमें नीचे डालने से पहले 2 से 3 पत्ते जो है तेज़पात के डाल दें, जो अपना बे लीफ है, तेज़पात डाल दिया आपने। उसके अलावा 4 से 6 लौंगे ज़रूर उसमें, आटे में, दाल में, चावल, जो भी चीज़ है आपकी उसके अंदर ज़रूर डालें, तेज़पत्ता और लौंग। ये आपके जो भी चीज़ खाना है, वो जो अनाज है उसमें कीड़ा नहीं लगने देता है। वाह, कभी आज भी से नहीं बस लगे। लौंग भी जो है वो महंगी होने वाली है और ज़्यादा, और तेज़पात भी। लेकिन ये आप ज़रूर डाल के रखें, ऐसे आप देखेंगे कि उसमें कोई आपका ना, उसमें कोई कीड़ा नहीं पैदा होगा, उसमें जाल सा लग जाता है वो नहीं लगेगा। ये आपने लाजमी करना है। वाह, ये और तो अगर जैसे चावल जैसे बिल्कुल भूसा बन जाते, पुराने होते हैं, तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेके और उसमें ज़रा सी चीनी दोनों मिला के और उसको चावलों में मिक्स कर दें। चावल तो आप धो के पकाएंगे, सही। तो वो चावल जो ना जिससे बिल्कुल दाना दाना या बिल्कुल पाउडर बन के जमेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो मिनाल जी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 5 किलो चावल है, तो उसमें हमने कितना बेकिंग पाउडर और कितना जो है वो चीनी डालना है? 5 अगर केजी आप ले रहे हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया, 1 स्पून आपने ले लिया चीनी, दोनों को मिक्स किया। अच्छा, चीनी मोटी वाली लें, उसको पूरे में मिक्स कर दें। सही है। 2 तेज़पत्ता बहुत है और 5 से 7 लौंगे बहुत है। ठीक है। और फिर जब आप ऑफ कोर्स उसको धोएंगे तो उसमें कोई बेकिंग पाउडर का टेस्ट नहीं आएगा, कोई चीनी की मिठास नहीं ड्राई आएगी। है वो, कुछ भी नहीं, वॉश हो जाएगा सब। वाह, जबरदस्त। ये तो मैं अपने घर पे भी करने वाली हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई खास जगह होती है जहाँ के चावल अच्छे हैं, सस्ते हैं, तो फिर इस तरह से आप स्टोर करके रखते हैं आप लोग। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे। ओ, ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है भाई। फल, तो रमज़ान आया कि वो फलों की प्राइस जो है वो आसमान को छूनी स्टार्ट कर देती है, क्या करें? अच्छा, क्या करें ये भी बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि ये जो फ्रूट चाट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रमज़ान थोड़ी कम फ्रूट चाट खा के या 2-4 दिन फ्रूट चाट खा के गुजारा कर लें? क्यों खानी है हमें इतनी महंगी फ्रूट चाट? बिल्कुल, क्यों खानी है? अगर नहीं है, देखिए फ्रूट्स महंगा ही नहीं होगा बल्कि बहुत सारा फ्रूट्स गायब हो जाएगा। हाँ, अमरूद तो मैंने सालों से नहीं देखा रमज़ान में। बिल्कुल नहीं होता, अभी है और रमज़ान आते गायब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बहरहाल, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है तो ज़रूरत नहीं है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट जो है ना, फ़र्ज़ नहीं है खाना कि अगर नहीं। अच्छा, सस्ता फ्रूट मिलता है, पपीता सस्ता मिल रहा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, खरबूजा बहुत सस्ता मिलता है, आप उसको डिफरेंट अंदाज से खा सकते हैं, उसको एज अ फ्रूट चाट उसकी बना लें। आपने पपीता है, उसके अंदर अभी स्ट्रॉबेरीज बहुत सस्ती हैं, वो आप स्टोर कर सकते हैं, आप वो लेके रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपने मिक्स फ्रूट चाट ही बना। नहीं नहीं नहीं, वो सेब लाजमी जाना है, केला भी लाजमी जाएगा, अगर ऑरेंजेस का सीजन एंड हो रहा है वो भी जो है वो लाजमी जाएंगे। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि हमारे घर में तो सख्ती से पाबंदी होती है कि अगर है तो हफ्ते में 1 दिन भी बन गई तो बहुत है। सही है, जबरदस्त। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इससे कि आप अपने आप को कर्जा लेके तो नहीं खाएंगे ना फ्रूट चाट, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। हाँ, पपीता इस्तेमाल कर लें, सस्ता है। कोई स्ट्रॉबेरीज़ हैं, खरबूजा बहुत सस्ता आ जाएगा, उसको मिक्स कर लीजिए। केला बहुत महंगा होने वाला है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। 1 महीना नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, उसके बगैर भी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं कराची से नौरीन बात कर रही हूँ। आयशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौरीन, क्या पूछना चाहेंगी उमेर राहिल जी से? अस्सलाम वालेकुम उमेर राहिल। आपके सारे शोज मैं देखती हूँ, आपकी बातें और आपके टोटके और आपके स्किन केयर मुझे हमेशा पसंद आते हैं। मैं इसको आगे भी फॉरवर्ड करती रहती हूँ लोगों को। अभी मेरे एक सवाल भी है और एक मेरा अपना बजट का तरीका भी है, वो भी बताना चाहती हूँ। बताइए।
और मेरा ही पहले तो मुझे ये पूछना है कि मेरे पास ऑलिव ऑयल है, पॉमिस ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो उसको हम क्या ऐसे 1 टीस्पून खा भी सकते हैं? लोग कहते हैं खाना मतलब पीना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल। और या सैलेड बार में डाल सकते हैं, या हेयर के लिए किस चीज से यूज आ सकता है वो? ठीक है। एक ये सवाल है। और एक मुझे ऐसा ये कहना है कि लोग महंगाई तो है महंगाई, मगर बहुत ज्यादा जमा करते हैं लोग। जमा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। परफेक्ट। आप एक हफ्ते की ग्रॉसरी लें बस, आप बेसन भी उतना लें, फिर चने भी उतने लें, तो इसलिए कि हमारी दावतें भी आती हैं, हम वहाँ भी चले जाते हैं, कभी बाहर भी चले जाते हैं। आप हवस ना करें, जमा ना करें 5-5 किलो की चीजें। बिल्कुल। आप हर वीक चेंज करें अपने मेन्यू, ठीक है? थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज रखें, ना खराब होगी ना फिट होगी, ना आपके साथ बदनाइज होंगे हस्बैंड। आप थोड़ा थोड़ा जमा करें, ठीक है? फ्रूट चाट हफ्ते में 3 दिन खा लें, जरूरी नहीं हम रेगुलर यूज पे ये सब चीजें करें। तो थोड़ा सा कंट्रोल खुद भी औरतें कर सकती हैं, और बड़े बड़े स्टोर से खरीदारी ना करें, बल्कि अपनी नजदीकी दुकानों से खरीदारी करें। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने जो ये टिप दी है, लिटरली मेरी सास मुझे टिप दे रही होती है हमेशा कि बेटा मैं तो बड़े बड़े स्टोर्स पे जाना है मैंने, क्योंकि इससे आप सपोर्ट भी करते हैं जो गली मोहल्ले के जो आपके स्टोर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है, और आप भी कम चीज बार बार ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए कि आप जो कहते हैं स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने शरबत उनसे होममेड ले लिया है, चटनियाँ ले ली हैं, या इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, वो भी उनको भी सपोर्ट होती है और आपका बजट भी मेंटेन रहता है। बिल्कुल। आपको पता है उम्मीद जी कि काफ़ी अरसे से जितने भी इंपोर्टेड आपके बटर, जैम, जेली, मार्मलेटे मैंने लेने बंद कर दिए, बिकॉज वो थैंक्स टू टैक्स के अब तो आप ले ही नहीं सकते। और हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, हम नाम तो लेंगे, लेकिन वो कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, बहुत बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें हैं। कि अभी कुछ दिन पहले इवेंट में मुझे उन्होंने मसाले चटनियाँ दी थी, मेरी अम्मा को तो इतनी अच्छी लगी, कहने कि 5-6 डब्बे ला के रख देना इसके। तो मतलब ये हमारा होम मतलब लोकल है, लोकल है और बहुत अच्छा, मतलब किसी से भी वो मुकाबला कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, और ज़्यादा आपको फ्रेश मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक और सवाल निकालते हैं। फैंस ने पूछा है कि आपके ख्याल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर ना भी हो तो रमज़ान सुकून से गुजर सकता है? कोई महंगी चीज़ ऐसी? पहले तो वो फ्रूट चाट की बात हुई, फिर उसके अलावा होता है कि समोसे ज़रूर खाने हैं या दही बड़े ज़रूर होने चाहिए, कुछ ना कुछ, तो उन सब की ज़रूरत नहीं सही है, सही है। कि आप उसके बगैर भी आपका रोज़ा इफ्तार हो सकता है सादे पानी के साथ। आप सादा खाना भी खा सकते हैं, कोई एक डिश बना के खा सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं फ्रूट चाट निकालूंगी, सही है। उसके बाद ये दही बड़े और जो मिक्स चाट होती है ना, आप छोले उबाल के खा लें, वो ज़्यादा बेटर है, सस्ते पड़ते हैं। जबरदस्त। इसके बगैर आप अच्छा वेट भी नहीं बढ़ेगा और खाना भी अच्छा रहेगा। जबरदस्त, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट खाने से अफ्तार करते हैं और बड़ा उसके बाद लाइट फील करते हैं, उनको वो मसले मसाइल नहीं होते जो पकौड़े समोसे खाने वाले लोगों को होते हैं। रास्ता हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। रास्ता, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहती हैं महंगाई के बारे में? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी खांसी ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है आज आपने मेरा टोटका भी इस्तेमाल किया है। मैं आपको अच्छा मैं सच बोलूं या सच नहीं बोलूं? जी, वही मैंने आज बात करनी थी महंगाई पे। अच्छा, महंगाई पे बात करें, कम लें उसको, किस अपने घर का बजट जो है वो आप मैनेज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो रमजान में आप जरूरी नहीं कि आप 2-3 डिशें बनाएं लाजमी इफ्तारी के लिए, 1 डिश बना लें। किसी दिन पकौड़े बना लिए, किसी दिन चाट बना ली, किसी दिन समोसे, ऐसे करके। बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सुन रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? आपकी बात नहीं आ रही? परफेक्ट आ रही है, हम सुन रहे हैं। ये जो इतनी महंगी कैसे लेके आते हैं हम लोग, वो ना ले घर में आप चटनी बना ली इमली की, वो इतनी मजे की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। और दूसरा वो मैंने इनसे पूछना था, अगर खजूर को अगर 1 महीने के लिए इकट्ठी लेके रख ले तो वो खराब तो नहीं होगी? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। चलिए अभी पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रास्ता आपका। खजूर अगर हम 1 महीना अगर फ्रिज में रखें तो खराब होगी? फ्रिज में रखें खराब नहीं होगी। हाँ, बाहर गर्मी है ऑब्वियसली, फिर थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, तो फ्रिज में रखें कुछ नहीं होगा। ठीक है। और आई थिंक 1 महीना तो हम चला ही आराम से, बहुत आराम से। खजूर ऐसी चीज है जो वाकई अभी शुक्र है कि उसमें इतनी टाइप्स हैं कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद सकते हैं, जो भी टाइप आप चाहते हैं, राइट? अच्छा, अब देखते हैं जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि ओहो हो, ये तो अब जो शरबत पीने वाले लोग हैं ना वो हमें बातें सुनाएंगे कि अगर पानी से प्यास बुझ सकती है तो शरबत क्यों ज़रूरी है? हमें लगता है कि रमज़ान इसलिए आता है कि हम सब कुछ खा लें। आप देखिए, अच्छा रमज़ान की बरकतें होती हैं आयशा, कि
कोई कितना ही उसका मिनिमम बजट हो या गरीब कुछ भी हो, माशाल्लाह दस्तरखान सबके भरे हुए होते हैं। अल्लाह ताला की रहमत होती है, बरकत होती है, लेकिन आपने अपनी चादर से बाहर नहीं जाना, पैर नहीं फैलाने। और शरबत के बगैर बिल्कुल रोज़ा खोला जा सकता है, सेहत के लिए भी अच्छा है और बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा है, आपके जेब के लिए भी अच्छा है। और जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ करते हैं कि डिफरेंट कलर के शरबत होंगे, तो आप घर में बना सकते हैं। आप डिफरेंट कोई जैसे खरबूजे का शरबत बना सकते हैं, आप इमली आलू बुखारे का शरबत बना सकते हैं, आप तरबूज का शरबत बना सकते हैं। ये बड़े ही बजट फ्रेंडली भी होते हैं, टेस्ट भी डिफरेंट होता है, कलर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, आमना है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह आमना, सो सॉरी, आमना इंतजार कर रही थी, वो जा चुकी हैं। तो अब एक सवाल हम आपसे और कर लेते हैं हमारे फैंस का कि भाई, अच्छा ये सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ कि क्या डब्बे वाला दूध भी जो है वो दही उससे बनाया जा सकता है या नहीं। हमारे पास टाइम हुआ है ब्रेक पे जाने का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उम्मे राहील जी को देंगे एक बजट, और उस बजट में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हमें थोड़ा सा एक प्लान मैप आउट करके दिखा देंगे किस तरह से कौन सी चीज़ में कितना बजट जाना चाहिए कि आपका जो पूरा महीना है ये रमज़ान का वो ज़रा आसानी से गुजर जाए। आप ज़रूर देखिएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। हमारी कॉलर का खांसी वाला जवाब रह गया था, वो हम थोड़ा सा आखिर में देंगे जब हम हमारा इस वाले टॉपिक के साथ इंसाफ कर दें। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। महंगाई का क्या तोड़ है अपने अपने घर पे, किस तरह से आप बजट को हैंडल कर सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उम्मे राहील जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमने इनको एक टास्क दिया है। हमने इनको कहा है कि भाई अगर किसी इंसान की जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये है और उसके घर में 4 या 5 या 6 अफराद मौजूद हैं, तो किस तरह से घर का बजट मेंटेन हो सकता है, कैसे चलाया जाए। उम्मे राहील जी क्या करें? अच्छा, जैसे अभी आपने बात की, तो लोग इस तरह से चलते हैं कि जी हमारे घर में इतने लोग हैं, हमारी ज़रूरत ऐसी, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में बुजुर्ग हैं। क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ मेन जो है बजट करने की, वही चीज़ है कि आपने मुझे 40,000 का है कि आपने मुझे कहा 40K, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि 50% निकालना है आपने अपनी नीड्स के लिए, ठीक है। 30% निकालना है अपना समझ लें वांट्स के लिए, ठीक है। एंड 20% जो है वो आपका होगा आपका सेविंग कह लें, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। ये आप 40 कर रहा है आपके पास, आप कर रहे हैं, आपने 40 तो फिर भी बहुत ज़्यादा बताए हैं, इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो बहुत जिनके कहना चाहिए कि 20 के अंदर काम कर रहे होते हैं और ज़्यादा वाले अलग हैं। ठीक है। आप 20 अर्न कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं या अबव 1 कर रहे हैं, आपने ये कैलकुलेशन जहन में रखनी है। ठीक है। 50% आपकी नीड्स का। अच्छा, इसमें जो है नीड्स में क्या ज़रूरी चीज़ें, आपकी यूटिलिटी आ गया है, आपका किचन जो आपका सारी ग्रॉसरी आ गई, किराया आपका रेंट बहुत ज़रूरी। सबसे पहले रेंट निकाल लें वरना आप घर से बाहर होंगे। सबसे पहले रेंट से ही शुरू करेंगे, घर है तो फिर हाँ बिल्कुल, रेंट है, फिर बिल्स, जो यूटिलिटी के अंदर बिल्स आ गए, फिर बच्चों की फीस है या स्कूल कॉलेज के जो भी है आपके खर्चे, आपने 50% के अंदर उसको मैनेज करना है एट एनी कॉस्ट। आपने इन दोनों को बाद, अच्छा ये वांट्स क्या है, अब ईद के कपड़े बनाने हैं, कुछ बाहर खाना खाने जाना है, कोई बड़ी दावत करनी है, किसी को गिफ्ट देना है, ये वांट्स में आएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं और इनको तो आपने 100% कंप्लीट करना, पूरा करना है। लेकिन आप 50% में करेंगे, अगर आपके पास 40 तो 20K के अंदर आपने ये सारे एक्सपेंस निकालने हैं, आपने अपने आप को खींच तान के उसके अंदर ही पूरा करना है। अच्छा, लोग कहेंगे जो ये तो बच गया इसको हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, लेकिन ये जो बचा है ये तो किसी में कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए इसको, ठीक है, कमेटी डाल लीजिए, कहीं आपने कुछ और छोटा मोटा काम शुरू किया हुआ है, साइड बिजनेस किया हुआ है, या उसको सेविंग के तौर पे रखें। ठीक है। ये आपको देखिए, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू होती है, तो आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होती है। आपको ज़्यादा, आप किसी टूर पे जा रहे हैं, हज उम्रे पे जा रहे हैं, कुछ और आपका ऐसा कोई फंक्शन है, घर में कोई शादी आ गई है, उस वक्त ये चीज़ काम आती है। ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं जी हम तो 50,000 कमा रहे हैं जी, आज उड़ा दो, कल की कल देखेंगे, तो ये दो चीज़ें रह जाती हैं। तो आपने नीड्स अपनी अलग रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि नीड्स के साथ, ये नीड्स आपकी हो गई, नीड्स में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आपका आएगा रेंट। सबको पता है रेंट हो गया आपका, ठीक है, किराया हो गया, यूटिलिटी तो सबसे, बिजली है, सब कुछ है,
एसी चलाना ज़रूरी नहीं है, कमरे से बाहर निकले लाइट ज़रूर ऑफ करें, एक जो एनर्जी सेवर्स होते हैं वो लगाइए, इन सब का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल लें ताकि फ्रेश एयर आए, आपको बिल्कुल ज़्यादा पंखे चलाने की ज़रूरत ना हो या एसी चलाने की नीड ना हो। अब तो छोटे छोटे वो वाले फैंस भी आ गए हैं जिसमें वो ठंडी हवा भी आती है, बैटरी वाले आ जाते हैं, ठीक है। फीस आपकी हो गई है, ठीक है, ये तमाम ये मेन है। अच्छा, इसमें ही आपने मैनेज करना। अच्छा, यहाँ पे जब हम आते हैं एक्स्ट्रा, अच्छा इसमें ये यूटिलिटी भी आ गई है और ये वांट्स के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। आपने कोई भी चीज़ जो बेसिक के अलावा आपने करनी है, तो यहाँ पे एक बड़ा हमारी टीचर का सिखाया हुआ रूल था कि आपको अगर एक ड्रेस भी ख़रीदना है, कोई चीज़ कुछ भी ख़रीदना है, आपने पहले उसके लिए 24 घंटे सोचना है। आपको ये मार्कर अच्छा लग गया, मुझे चाहिए, ये मेरा दिल चाह गया, मैं कहूँ नहीं 24 घंटे में सोचूंगी मुझे इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, ये मेरे काम भी आएगा या नहीं आएगा, या इसके बगैर मेरी ज़िंदगी चल सकती है कि नहीं। 24 घंटे में आपका दिल भर जाएगा, आप उसको छोड़ देंगे। वाह, ये बड़ा ये वाकई अगर आप इम्पल्सिव बाइंग करें ना, एकदम से आपको जाके खरीद लो, फिर आप कहते हैं इसकी ज़रूरत थी नहीं, तो 24 घंटे में आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ग्रॉसरी लेने करने जब जाते हैं तो एक तो खाली पेट ना जाए, पेट भरा हुआ, ये पता है वाकई मैंने खुद आजमाया है, हर चीज़ पे दिल आ रहा होता है। और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल आपके पास बेसिक जैसे आपकी लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे घर में आटा कितना खर्च होता है, किसी के घर में चावल ज़्यादा खर्च होता है, किसी के घर में आटा खर्च होता है। और आपने ये नहीं कि 2 महीने का लेके रखना, आपने कम लेना है। हो सकता है वो बजट ख़त्म होने लगे तो आपके पास जो सेविंग है, आप मतलब इसमें से जो पेमेंट कैश बचा हुआ है आप उसमें से खर्च कर सकते हैं। अच्छा उमेराइन जी, आपने इतनी अच्छी बात की है, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करना चाहती हूँ कि जब मैंने घर संभाला मुझे ऐसा लगता था, पहले कभी इतना इस तरह किया नहीं था, मुझे लगता था कि भाई एक ना रोबोटिक सिस्टम होता है कि भाई आप पहली तारीख आएगी और मैं सामान ले आऊंगी और उसके बाद पूरा महीना ऐसा स्मूथली चलेगा। फिर जब मुझे मेरे हेल्पर्स ने बताना शुरू किया बाजी ये खत्म हो रहा है, बाजी वो खत्म हो रहा है, तो ना एकदम आपको एक गिल्ट आती है कि क्या मैं सही से घर नहीं संभाल रही जो ये खत्म हो रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ख़त्म होती हैं और आप 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद जाकर वो ले सकते हैं। और पता है 2-3 मंथ्स के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो चीज़ ज़्यादा खर्च हो रही है, किसी के घर में चाय की पत्ती खर्च हो रही है, लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह जो गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका चीनी का खर्चा ही ना हो घर में, तो आपकी सेविंग हो गई। आपने चीनी की जगह गुड़ ले लिया है या आपने कोई स्वीटनर या शहद रख लिया है, तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिस्ट बना दी कि 5 किलो चीनी आएगी, 10 किलो आटा आएगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं कहूँ मेरे घर में आटा खर्च ही नहीं होता है, मेरे घर में चावल खर्च होता है, आटा तो हमारे घर में 1 किलो भी चल जाता है, तो ये आपने देखना है। ऐसा नहीं कि बस आपकी लिस्ट बन गई कि ये आटा है और ये 10 किलो आएगा, नहीं, हो सकता है ये 3 kg में भी चल जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि जब भी आप जितने भी लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जब भी आप खर्च करें तो इतना ही खाना बनाएं कि आपको पता हो कि ये खाना जो 1 वक्त के लिए 2 वक्त के लिए पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात जहाँ रमज़ान की आती है तो उसमें होता है कि जी ज़्यादा खर्चा, क्योंकि रमज़ान में तो कम खर्चा होना चाहिए क्योंकि आप 3-4 टाइम खाना नहीं खा रहे, एक इफ्तार एक सहर है। अच्छा, अगर हम इफ्तार और सहर को इस तरह से डिवाइड करना चाहें कि हमारे पास 15,000 रुपये हैं, अगर हम 40 में से 15 स्पेंड करना चाहें इफ्तार और सहरी पे, तो आप क्या रेकमेंड करें? अच्छा, सबसे पहले जो है आपके घर में खजूर हो गई, ये तो आपने ले ली, अच्छा अपनी जेब के हिसाब से, ठीक है। शरबत पीना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी है तो आप लोकल या जो भी खुला हुआ जो मिलता है होममेड वो ले सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगी कि आपने उसमें इमली, आलू बुखारे और एक चीज़ बताऊँ, गर्मी है सत्तू, ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ये आप रखिए, ये गर्मी का तोड़ भी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, इसको आप डिफरेंट चीज़ अंदाज से बना सकते हैं। ये अपने बजट में ज़रूर अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए, इसमें डिफरेंट टाइप के शरबत बन जाएंगे। सही। दलिया ज़रूरी नहीं है कि पैकेट वाला लें, आप खुला दलिया मिल जाता है, पॉरेज आपने लिया है। ये दलिया जो ये कह रही हैं, आप सोचेंगे रमज़ान और दलिया, तो अभी हम ये भी आपसे पूछना चाह रहे थे कि सहरी में अमूमन लोग कहते हैं वैसे हम पूरा साल कोई नाश्ते में पराठे और के साथ कीमा और कढ़ाई नहीं खाते, लेकिन सहरी में हमें रोज़ वही खानी है। गलत है ये, और तभी उनको एसिडिटी भी होती है, उनका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको अल्लाह ना करे तबीयतें ख़राब होने लगती है, फिर डॉक्टर के पास भागते हैं और हम सबकी ईदें हो जाती हैं। तो यानी दलिया आप सहरी में खा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सहरी में आप दलिया खा सकते हैं, सादी रोटी खाइए बनिस्बत पराठे के, और कोशिश कीजिए सालन अंडे वगैरह अवॉइड करें। आप दही के साथ खा लीजिए,
आप जो है इसबगोल है, चिया सीड्स है, इसका शरबत बना के पी लीजिए। ये आपका फाइबर भी है, आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा और आपको फुलनेस फील आएगी। ठीक। और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। दूसरा ये कि जो ये मसाले जो होते हैं ना, ये आपको एसिडिटी करते हैं, आपको बर्पिंग होती है, एसिडिटी होती है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते, पूरा रोज़ा आपका इसी चीज़ में निकल खर्चा भी बहुत है, और खर्चा भी बन रहा है, वो चिकन कढ़ाई में बन रहा है, इस तरह की चीज़। उसके लिए आपने अच्छा आटा लेना है, ज़रूर लीजिए। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा मैं कहूँगी कि हमेशा आप थोड़ा सा लिमिटेड लीजिए और जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करें। लोग क्या करें, अब बहुत से लोगों को देखा है कि वो गूंद के आटा, उसका डो बना के उसके पराठे बना के भी रख देते हैं। हाँ, फ्रीज कर देते हैं। तो उतना ही कीजिए जितना इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं कि महीने का, जितना फ्रेश खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जितना चाहे वो फ्रोज़न है, जितना फ्रोज़न है या रखा हुआ है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल। तो आपने, अगर आपके बजट इतनी इजाज़त नहीं देता है तो उसको लिमिटेड कर दीजिए। कभी दलिया बना लिया है, कभी आपने जो है कोई हल्का सा दही के साथ लस्सी शरबत बना के पी लिया, उसके चिया सीड्स जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल हो गया ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटे का एक रोटी बना के खाएं, पराठा नहीं खाएं, इसके ऊपर आप घी लगा सकते हैं, इसके ऊपर मक्खन लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, चावल में मुझे बताइएगा कि आटा जहाँ आपने लिखा है वहाँ चावल में उमेर जी हम अमूमन ये करते हैं, जब चावल बच जाते हैं अमूमन लोग अगले दिन उन चावलों को खाते नहीं। क्या ऐसा, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि चावल उतने ही बनाए जितने खाने हैं? अगर आपको बहुत भूख लगी है तो 30 मिनट में, आधे घंटे में और उबल जाते हैं चावल हो, कोई भी चीज़ आपने, रोटियां बन गई ज़्यादा, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। रोटी अगर बच जाती है तो उससे आप मीठा बना सकते हैं, उससे आप पकौड़ों की तरह उसको फ्राई करके खा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के। राइस का भी, चावल का भी उसके पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं, रखे हुए चावल, उसकी आप चावल की कढ़ी बना सकते हैं, चावल की चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो जो चीज़ रखी हुई है आपने उसको दोबारा इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, अक्सर मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैं ग्रोसरी अब क्योंकि अब घर भाई कमा भी रहे हैं, फिर घर भी संभाल रहे हैं, कि मैं ना ग्रोसरी करने से पहले एक दिन मैं अपनी कैबिनेट खोलती हूँ। बिल्कुल। मैं सारी चीजें निकाल के अपने सामने रख देती हूँ। अच्छा, क्या पाइनएप्पल रखे हैं, चलो फिर पाइनएप्पल नहीं लाने, जो चीजें नहीं लाने सबसे पहले कट लग जाती है। सही, यही तरीका है कि आप उसको माइनस कर दे तो आपकी सेविंग की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सही है। और फिर उसमें आप पार्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप मुझे एक और बात बताइए कि जब हम कपड़े खरीदते हैं, चलो रमज़ान के लिए तो ख़ास तौर पे कि हम ईद पर ख़रीदेंगे, राइट, ईद के लिए ख़रीदेंगे, लेकिन अमूमन क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो पैसे हमारे पास बच जाएं, एक महीना इंतज़ार कर लें और फिर वो हमारे जो बचे हुए पैसे हैं, जो हमें अगले महीने की सैलरी आ गई है, अब हम उसमें से शॉपिंग करें? बिल्कुल ऐसे ही आपने लिस्ट बना ली कि जी आपके पास जो आपने 20% सेविंग की है, या हो सकता है कि आपके जो नीड्स का है वही एक्सपेंस कम हो गया हो, आपने इतनी समझदारी से खर्चा किया है। देखिए, दस्तरखान भरना ज़रूरी नहीं है, शुक्र अदा करेंगे उसमें बरकत अल्लाह बहुत दे देगा। लेकिन आप इफ्तार के वक्त जो है आप सादे पानी से रोज़ा खोल सकते हैं, किसी हल्के से शरबत के साथ, दही की लस्सी बना लीजिए, आप लस्सी बना लें, इमली, आलू बुखारा, सत्तू, ये सब चीज़ें इतनी मज़े की हैं कि। और इसके अलावा खरबूजे की मैं बात करी थी, यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, हमेशा कहती हूँ कि खरबूजा, एक खरबूजा जो है पूरे हफ्ते का शरबत बना सकता है। वाह, एक जग शरबत, इसलिए कि उसमें पूरा खरबूजा नहीं डालना है आपने, तकरीबन 5 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्सा जो है वो आपका एक दिन की शरबत के लिए बहुत है। ज़रा सा खरबूजे में बहुत सारा पानी डालना है, मीठा उसमें ऐड करना है और इतना मज़े का शरबत बनता है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। बिल्कुल, महक उसकी बड़े मज़े की होती है। अच्छा, ये भी बताइए उमेर आइल जी कि जब हम गोश्त की बात करते हैं, चिकन आपको पता है कितनी महंगी है, अगर बीफ की तरफ जाएंगे या मछली की तरफ जाएंगे, या हम मटन तो खैर बहुत ही महंगा है, मगर क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि गोश्त कम सब्जी ज़्यादा, ये कॉम्बिनेशन? अच्छा, यहाँ पे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम अपनी जेब के हिसाब से हर चीज़ खर्च करते हैं। आप फ़िश अगर महंगी है तो मछली के जो सर होते हैं वो ले लीजिए, शोरबा बहुत अच्छा बन जाएगा, उसकी यखनी बहुत अच्छी बन जाती है। इस तरह से अगर हम चिकन पे आते हैं तो चिकन ऑब्वियसली बहुत महंगी है, तो उसके जो है अपना वो होता है दिल पोटे होते हैं, या उसके जो पंजे होते हैं, या उसके विंग्स होते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। शोरबा बनाना है आपने या उसको कोई और चीज़ बनानी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक तैयार करके। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है, मैंने अभी वो देखा, बर्ड्स नेस्ट के नाम से एक चाइनीज़ दवाई होती है, वो आपको ना जेलेटिन की तरह मिलती है और वो इसको बड़ा प्राउडली बेचते हैं कि ये कोलेजन बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि हमारी जो यखनी है वो भी कोलेजन बनाती है, इसलिए कि वो हड्डियों का, अगर हम शोरबा बना रहे हैं, मटन की हम बात करें, मटन बहुत महंगा है, आप में थोड़ी सी हड्डियां लेके उसकी पुलाव बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको फ्लेवर चाहिए, ज़रूरी नहीं आप बोटियां ही खाएं। बिल्कुल। तो जब तक है आप ठीक है हफ्ते में एक दफ़ा बना लें, 10 दिन में एक दफ़ा कर लीजिए, लेकिन अपनी जेब से बाहर नहीं, चादर से बाहर नहीं जाना है, बजट को देख के खर्च करना, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पे आयशा एक बात कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे नहीं खाते, बच्चों को आदत किसने डाली है?
बिल्कुल। बच्चे तो वही करेंगे जो आप करेंगे, जो उनको आप आदत डालेंगे। आपने उनको आदत डाल दी कि बेटा यही है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा बजट है, आपने इसमें ही चलना है। बच्चा कभी फरमाइश नहीं करेगा कि मुझे नया बैग चाहिए, मुझे नई चीज़ चाहिए। बच्चा कहेगा नहीं, मेरे पेरेंट्स की जो है इतनी ही हैसियत है, तो मैंने उसके हिसाब से ही चलना है। ये ट्रेनिंग तो आप ही करते हैं बच्चे की। तो बच्चा अगर नखरा कर रहा है तो उसको किसने बिगाड़ा है? आपने बिगाड़ा है, तो आप ही सही करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिराहिल जी आपका। अगर जाने से पहले ये महंगाई के सीजन में हम किस तरह से गुस्सा ना करें, हम किस तरह से बजट को मैनेज करें, कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। देखिए, गुस्से की बात है। गुस्सा हमें क्यों आता है? जब हम मायूस हो जाते हैं, और मायूस कब होते हैं? जब हमें अल्लाह पे तवक्कल नहीं होता है। जितना नसीब है, जितना रिस्क है, वो आपको मिलेगा। जो मिला है उस पर शुक्र अदा करें, ना गुस्सा आएगा ना होगा। और दूसरे की अता पे, दूसरे को अल्लाह ने जो अता किया उस पर हसद ना करें, आपको ना गुस्सा आएगा ना परेशानी होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और पूरे साल एक औरत पे ज़्यादातर ये एक बर्डन रहता है कि जब खाने की टेबल लगे, जब दस्तरखान लगे, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होनी चाहिए। ये रमज़ान जितना इबादत आपके घर में जो मर्द हज़रात हैं वो करेंगे, उतनी ही इबादत ऑफ कोर्स आपका भी हक है। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए उन सारी चीज़ों में जिसके बारे में है रमज़ान। कम से कम टाइम किचन में, इससे आपका बजट भी जो है वो ज़रा सा आपके इख्तियार में रहेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो कि बस आने वाला है। ब्रेक पर जा रही है। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एक आर्टिस्ट जो कि कैलीग्राफी करना हमें सिखाएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।